के मंदिर में हम सब लोग आज विराजमान हैं। इससे पहले एक आयोजन आप ही के पास मऊ गांव में हुआ। मऊ गांव के अंदर यह कुरीति के इर्गाद आप सामने बैठे हैं, कवि साहब जिन्होंने भी यहाँ पे आपके सामने कविता वगैरह सुनी। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ विचारधारा ये क्यों है? आज जिस तरह से अभी चर्चा चल रही है कि राजपूत समाज आर्थिक रूप से कमजोर क्यों हो रहा है, इस विषय पे सोचने के लिए दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ विचारधारा का गठन किया। और ये विचारधारा आम राजपूत के मन में नहीं, सिर्फ 4-5 लोग महेंद्र सिंह जी से इनकी शुरुआत हुई। इनके घर में पहली बार 3 व्यक्ति थे, लेकिन 2 साल के अंदर अगर आज देखा जाए तो करीब 10 राज्यों के अंदर दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की विचारधारा पहुंच चुकी है। और उसका सबसे बड़ा कारण कि आम राजपूत इससे पीड़ित था, 80% राजपूत इससे पीड़ित था, लेकिन आज तक ना तो कोई राजनीतिक मुद्दों ने, ना ही कोई सामाजिक जो अपने समाज के आयोजन होते हैं, जयंतियां मनाई जाती हैं, उस पर कभी इस विषय पे चर्चा हुई। चर्चा करने वाला कोई नहीं रहा। हम ये जैसे पहले भी कहा कि हम आपको कहीं आंदोलन के लिए नहीं बुलाएंगे, हम किसी से वो कहीं पे भीड़ दिखाने के लिए नहीं बुलाएंगे। अगर आपको बदलाव करना है तो अपने आप में बदलाव करो और कुछ नहीं। दहेज जैसी कुप्रथा के लिए जो आपका समझी बनने जा रहा है, उनके सामने हम झोली फैला देते हैं। क्षत्रिय की जैसे अभी चर्चा चली कि क्षत्रिय ने कभी मांगना नहीं सीखा। अगर आपके घर में आज भी रानी सा आ जावे, वो मेहत रानी माई आ जावे, तो माना आप कुछ ना कुछ देवा, लेकिन आप उल्टो बढ़ चुके। आज आप लोग बच्चों अगर सक्षम होगा, नौकरी लागो, तो भी के सामने आप मांग बना गया कि मेरे बच्चों फौज में है, पुलिस में है, या जगह बारे आरएस बने। बात के लिए भी मैं तो कहूं कि आप बड़ी गर्व की बात तो ये बात है कि राजपूत समाज का 40-50 बच्चा आरएस में है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि आप वाला टाइम में बेही समाज ने लूटी, बाका परिवार वाला समाज ने लूटी कि माँ को बच्चों आरएस बन गो। अब कम से कम माने 51 लाख से ले 1 करोड़ तक टीको चाहिए, गाड़ी घोड़ा प्लाट चाहिए, तो नुकसान कट हो रहे हो, समाज में हो रहे है, आम आदमी में हो रहे है। आज राजपूत समाज के मायने जयपुर में बहुत शिक्षण संस्थान चल रही है, जगह राजपूत समाज का बच्चा ने फ्री में ट्रेनिंग दे रही है। लेकिन माने अफसोस की बात तो है कि वे ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, बट हम आरएस भी तैयार कर रहे हैं, बट हम फौज पुलिस का भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन माने में एक शिक्षा को दे रहा कि थे कटे भी जा राजपूत समाज ने लूट को काम मत करिए। और वो लूट हुई है सिर्फ दहेज के मार्ग पर। अगर आप वास्तव में आज ही दहेज पर लगाम लग जाए तो राजपूत समाज आर्थिक रूप से वापस मजबूत होगा लग जाए। और वहां को एक ही उद्देश्य है ठावा को कि राजपूत समाज की अभी आपने आर्थिक रूप से देखिए हमें जमीना बिक चुकी, जमीना एजीटी ले जाए और नहीं बिके, आवारी पीढ़ी का भविष्य का बारे में आपका कहीं कौन सोच रहा। आज अगर देखो जावे तो भ्रूण हत्या को सबसे बड़ा कारण है तो दहेज है। आज तक अगर देखा हो तो सुने गए कि आप सोनोग्राफी करा रहा और बड़े लड़कों बताया, बाद में भी कोई भ्रूण हत्या करा दी, सुनी कोई एक भी अगर कोई उदाहरण पूरा राजस्थान नहीं पूरा भारत में भी अगर बता दो तो मैं आपके सामने एक भी उदाहरण। लेकिन अगर भी बच्ची बहू को सोनोग्राफी करवा गया, अगर बट अभी लड़की बता दी तो भी को तुरंत अबॉर्शन करा दिया जाए, भी बच्ची ने गर्भ के मायने मार दी जाए, तो आप हत्या का पात्र बन गया। आप अभी बच्ची ने जन्म लेवा से पहले भी को मार दिया, हो सके आप झांसी की रानी को उदाहरण दे दिया, आप बच्ची में से भी झांसी की रानी पैदा हो सके, लेकिन आप हत्या करवा दी। बिना दहेज का जगह लालची लोग भी लोग है ना, वे बिना पैदा ही नहीं वाली धरती के ऊपर आवाई नहीं। बेची की शादी में 40-50 लाख रुपया आप लोग लगा दिया। लेकिन अगर गहराई से वापस सोचो तो आज जी बच्ची की शादी में 40-50 लाख रुपया लगाए हो, कहीं भी बच्ची को खातों भी खुलेड़ो है, अकाउंट खुलेड़ो है। अगर खोले है तो भी बच्ची का खाता का मायना था 4 या 5 हजार रुपया भी मिल सी, तो फिर 40-50 लाख रुपया लगावा को उचित है। कहीं गहराई बहुत है। अब बाता का मायना अगर आप गहराई से जमाना है तो बहुत चीज निकल रहा सी। लेकिन मैं देखिए बताई ना कि आज तक समाज का जितना भी संगठन बने रहा बे ई विषय पर कदा कोई चर्चा कौन चली, चर्चा ही कौन करी कि राजपूत समाज की जगह आर्थिक स्थिति है, बीच में आप क्या सुधार कर सका। मृत्यु बोझ के मायने देख लो, एक बच्चों 5 साल को बहुत बच्चों है, बीका पिताजी खत्म होगा, लेकिन गांव में परंपरा बनी रही है कि बागे तो नहीं, आसपास का गांव वाला रिश्तेदार सब जीवी। वो 5 साल को बच्चों बिना आज वो पता को नहीं कि मेरा सिर से मेरा पिताजी को सहाय हो चुके हो, परिवार वाला ने रिश्तेदार ने बाकी मदद करनी चाहिए, लेकिन करा आप उल्टो हाँ सिर्फ दिखावा का चक्कर कि माँ की बात रही जाए। अरे कहीं की बात रही जाए भी बच्चा ने आज वो अनाथ तो हुई वो, लेकिन बिना जवान होगा से पहले आर्थिक रूप से समाज मार दियो, परिवार वाला मार दिया, रिश्तेदार मार दिया, तो इको दोषी गुण है आपने ये जगह पूरे किया है।
बड़ी ही बेप्रथा, कोई टाइम में बेप्रथा रीति और रिवाज बढ़िया, लेकिन समय के साथ धीरे 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 जो आपने आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई, आप अपना 2-3 घंटा का दिखावा का चक्कर में कि माँ की समाज में चर्चा हुई और आपने वह चर्चा आजकल कॉमन होगी। मैं कह रहा हूं आप बड़ा टाइम के मायने चर्चा भी आदमी की हुई देखो क्या कह रही समाज के मायने एक उदाहरण पेश करी कि नहीं 11 लाख रुपया माने दे रहा लेकिन ये छोड़ दिया। आप बड़ा टाइम में भागे लिए ताड़े बाजी, लेकिन अब छोड़ दो कि मैं 11 लाख या 21 लाख या दे रहे के माने ताकि कोई भगो नहीं। आज में देखा जा रहा ये विचारधारा के माध्यम से पूरा राजस्थान ही नहीं भारतवर्ष का जगह में 10 राज्य की बात कर रहा हूँ, करीब बढ़ा 8 से 10% बदलाव भी आयो है। आज आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देखने मिले कि कोई बच्चों 11 लाख रुपए वापस लौटा रहे हैं, कोई 21 लाख लौटा रहे हैं, लेकिन कई जगह वहां पर भी कमेंट्स करे कि अगर लेना ही नहीं था तो दिखावा क्यों, ये भी गलत बात है। मैं तो कह रहा हूं अगर आप लोग 10 रुपए की जवारी भी छोड़ रहे हो तो भी समाज के लिए बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो। आज बारात की अगर कहीं पे उदाहरण दिया जाता है तो बारात में अगर एक 5 साल को या 2 साल को बच्चे है बिना अगर आप लेट जावा भी जवारी नहीं है भी को नाम नहीं लिखवाया तो गांव मार ओढ़ में दे दी भी परिवार ने दिखाऊं घरों बारात की क्या क्यों साहब मागा पोता को तो नाम लिखा को नहीं मागड़ा पोता ने क्या बोल रहा, तो वो 10 रुपए मायना नहीं रखता, वो बच्चे के पिता ने क्या किया वो मायने नहीं रखता, वो बच्चे के पिता ने कितना खर्च किया वो मायने नहीं रखता। मायने वो रखता है कि आपने जो एक कुरीति थी उसमें सहयोग किया और 10 रुपए की जवारी उस परिवार को या उस पोते को नहीं दिला पाए, आज उसके कारण से आपका जो किया धरा था वो सब पानी पानी हो गया। तो समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं, यही निवेदन कर रहे हैं, आप लोगों में अगर समाज में किसी परिवार में अगर एक परिवार के अंदर भी 10 लाख रुपए की बचत होती है तो उससे आम राजपूत समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे हमारे को निजी कोई फायदा नहीं, हमारे को फायदा यह है, हमारा लालच यह है कि आने वाले समय में 10-15 साल के अंदर राजपूत समाज की आर्थिक स्थिति है वो वापस मजबूत हो जाएगी। जो जमीनें हमारी बिक रही है वो बिकना बंद हो जाएंगी। जयपुर में हम ज्यादातर निवास करते हैं, आप लोगों के भी काफी परिवार वहां रहते हैं। कोविड टाइम में हम लोग जोड़ पड़ा थे, फिर बजरंग द्वार रावण गेट चले गए, वहां से हाथों चले गए, वहां से माचवा चले गए, और उसका एक ही कारण रहा कहीं न कहीं ये दहेज प्रथा। जब तक आप लोग ये दहेज जैसी कुप्रथा पर अंकुश नहीं लगाओगे, और इस पे अंकुश इसीलिए लगेगा कि आप लोग जो दिखावा होता है, एक तो दिखावा प्रथा में जाना बंद कर दे, दिखावा प्रथा बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि दिखावे के कारण से ही कंपटीशन पैदा होता है, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम होता है। जैसे अभी शंकर सिंह जी ने कहा कि 11 लाख या 21 लाख आया तो वो चर्चा चलती है, तो वो 11 लाख या 21 लाख आया तो बेचे वाले से हम ये कहते हैं आप तो मांगना बंद कर दो, और बच्ची वालों से ये कहते हैं कि आप दिखावा बंद कर दो। अगर आप लोग महिला पुरुष है, सब महिला शक्ति यहाँ पे विराजमान है, आप दिखावे का बहिष्कार कर दो कि जिस भी घर में दिखावा होगा हम वहां देखने नहीं जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं आने वाले कुछ ही समय के अंदर आपको इसके रिजल्ट दिखाई देने लग जाएंगे। राजपूत समाज के अंदर ये दिखावा प्रथा नहीं, भाई जो बात अभी बताई कि 11 लाख आएगा मागी समाज, अरे बात कहीं की रह जाए भी बेचारा की जगह सगो बनवा गया भी कितने जमीना बिकवा दी, बिका परिवार के बारे में सोच रहे हो नहीं, वो सक्षम है कौन है, लेकिन बिकी मजबूरी ही कि वो आपके बच्ची की शादी कि चलो ये वास्ते गवर्नमेंट सर्वेंट आप देखा कि बिको भविष्य उज्जवल रहे, थोड़ा सुरक्षित रहे, लेकिन आप तो अपनी बच्ची को भविष्य सुरक्षित कर दियो, लेकिन भी बच्ची का पिता को भविष्य ना आप अंधकार में डाल रहा है, बिकी जमीन बिकवा दी, फिर वो दहेज तो आप लोग सगोरियो बैठे, सगे का मतलब होता है मेरे सगे बड़े हैं अभी दलपत सिंह जी गच्चीपुरा, और मेरे को गर्व है कि मेरे जैसे सगा सभी को मिले। वो कहते हैं कि दहेज वो सगे का मतलब होता है सगे भाई से भी बढ़कर, और आजकल हम क्या कर रहे हैं अपने ही भाइयों से बोलना बंद कर रहे हैं, और हकीकत भी बात है परिवार के साथ बैठना पसंद नहीं करते। कोई भी आजकल का युवा बच्चा है वो बुजुर्ग के पास बैठना पसंद नहीं करता, बोले ये तो सिर खा जाएंगे बिना मतलब में बह करता है, और गलत बात है ये संस्कार अपन खोते जा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। बच्चों बुढ़ों के पास में देखो ये भावू सा रोने लगे बैठे बैठे, क्योंकि इनकी अपन सुनते नहीं है, इनका दिल की दर्द है वो अपन सुनते नहीं है। आज कोई इनकी बात सुनना पसंद नहीं करता, जबकि जो आज ये मोबाइल से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता वो इनसे हो सकता है। वो हमारे को बहुत कुछ समझा सकते हैं, समाज को एक दिशा दे सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें समय निकाल के इनके पास बैठना पड़ेगा, इनकी बातें सुननी चाहिए इनके। और आज मैं एक राजपूत समाज के लिए एक निवेदन और करना चाहूंगा, ये जो 36 गुण मिलाने वाले है ना ये भी आप बंद कर दो। यह सिर्फ हमारे को भ्रमित कर रखा है ब्राह्मणों ने
आज ये बाबू साहब ये सारे बैठे हैं। और हम खुद अपनी शादी, मेरी शादी को 28 साल हो गए, हम लोगों के भी जब शादी हुई थी तो कोई गुण नहीं मिला है, हमारे घर आज तक बसे हुए हैं। लेकिन आप लोग जितना गुण मिला रहे हो उतने ही घर के रिश्ते टूटते जा रहे हैं और उन्हें तलाक होते जा रहे हैं। तो ये जो गुण वाला मिला, कई बार शादियां इसीलिए नहीं होती सिर्फ कि नहीं साहब गुण अरे गुण मिले हुए हैं। अगर आपके सगा के गुण मिल गए, सगी के गुण मिल गए, तो वो परिवार कभी नहीं टूट सकता। बच्चा और बच्ची में अगर कभी अनबन होती है तो अगर आप दोनों के तालमेल बैठा हुआ सगे तो कहीं टूटने का वो डर नहीं है। लेकिन हो रहा उल्टा है, हम भी कहीं न कहीं इसमें दोषी हैं। बच्ची जब कोई बात करती है तो तुरंत माँ कहती है कि चल आजा, तेरे भाई को भेज रहा हूँ या तू गाड़ी करके आ जा। ये है सबसे बड़ा कारण। उस समय आपके टाइम में चिट्ठियां चला करती थी, जो एक चिट्ठी अगर कोई तकलीफ होती थी बच्ची को तो वो अपने पीहर चिट्ठी लिख के भेजती थी। 7 दिन में वो चिट्ठी वहां पहुंचती, 7 दिन बाद में आती, जब तक मामला वापस शांत हो जाता। लेकिन हो रहा है आजकल, 1 मिनट नहीं लगती, उससे पहले तो घर तोड़ने का काम कहीं न कहीं महिला वर्ग भी कर रहा है, परिवार भी कर रहा है। मैं आप सभी से यही निवेदन कर रहा हूँ, यही करना चाहूंगा कि दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की जो विचारधारा है वो सिर्फ इसलिए है, हम लोगों ने जो गांव जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, समय खराब तो नहीं कर रहे, इसका रिजल्ट भी आ रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि दहेज जैसी कुप्रथा पर आप लोग अंकुश लगाइए। किसी और को सुधारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद में सुधार कीजिए, अपने आप में। चाहे आप लड़के के पिता है, चाहे लड़की के पिता है, अपने आप में आप सुधार कर लो, समाज अपने आप सुधर जाएगा। जैसे कवि साहब ने कहा कि व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से व्यक्ति नहीं बनता। और मैं यही कहना चाहूंगा, शादी ब्याह के अंदर जो गोल टेबलें लग रही है उनको भी आप बंद कर दें। कहीं न कहीं एक तरफ अपन घर में जब बच्ची की फेरे होते हैं उस समय यज्ञ करवाते हैं, लेकिन उस यज्ञ के अंदर फिर अपन मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, उसमें हवन करते हैं। एक तरफ बच्ची का वो जो फेरे हो रहे हैं वो यज्ञ हो रहा है, और उसी तरफ दूसरी तरफ बोला है साहब बारात में तो मीट चाहिए, दारू चाहिए, तो ये गलत बात है। वो कहीं न कहीं बारात आज अपन एक खाना देते हैं, कहीं न कहीं रात में एक्सीडेंट होता है, कोई न कोई बहन बेटी परिवार की विधवा हो जाती है। तो ये जो गोल टेबलों वाला सिस्टम है, आप कार्ड में लिखाना बंद कर दें कि आने वाले समय में हमारे जब भी शादी होगी बच्ची की या बच्चे की, तो ये शराब जैसी चीज पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगा। अगर आप इन 2-3 चीजों पर भी गौर कर लो, सुधार कर लो, तो मैं कह रहा हूँ समाज का बहुत 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 बड़ा हित होगा। धन्यवाद। हरदास के भाषण में पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये जो आयोजन यहाँ पे किया, इसके माध्यम से अगर 2 आदमी या 5 आदमियों के भी दिमाग में या सोच में बदलाव आता है तो हमारा यहाँ पे आना साथ रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।